आज रोहित और मालती की शादी थी। रोहित शादी के मंडप में बैठा हुआ मालती का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा तो रोहित बेचैनी से उस ओर देखने लगा जहां से दुल्हन आने वाली थी। थोड़ी देर के बाद मालती अपनी सहेलियों से घिरी हुई दुल्हन के लाल रंग के जोड़े में शर्माती हुई मंडप में आ चुकी थी। जब वो रोहित के बगल में बैठी तो रोहित मानो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा। रोहित तो अपनी दुल्हन पर से नजरें नहीं हटा पा रहा था। पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारण के बीच धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। यह जादुई पल उन दोनों को हमेशा याद रखने वाला था, क्योंकि यह समय उनके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला था। इसलिए वह दोनों ही इस पल को खुशी खुशी जी रहे थे। देखते ही देखते हंसी खुशी शादी संपन्न हो गई और मालती विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। मालती के ससुराल में भरा पूरा संयुक्त परिवार था। मालती की सास माला देवी जी एक सदस्य से बहू का परिचय करा रही थीं और मालती झुककर बड़ों के पैर छू रही थी, जिसके कारण पैर छूते छूते उसकी पीठ दर्द कर रही थी। लेकिन फिर भी थकावट के बीच बच्चों की टोली की चुहलबाजियों से उसका मन लगा हुआ था और बीच बीच में ननद और भाभियों की हंसी ठिठोली उसके मन को गुदगुदा जाती। मालती की परेशानी और थकावट को देखते हुए उसकी सास ने थोड़ी देर के बाद बहू को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। मालती अपनी कमर सीधी करते हुए सोच रही थी, कितना प्यारा परिवार है ये, जहाँ नई दुल्हन की परेशानी को भी उसकी सास ने कितनी बखूबी समझकर उसे आराम करने के लिए भेज दिया। इधर रोहित के मन में पहली रात को लेकर बहुत रोमांच था। सुहाग रात की खुशी में वो 2 दिनों से अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया था और आज उसकी आंखों में मिलन की अजीब सी चमक थी। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी रोशनी में पूरा घर नहाया हुआ था और रोहित का मन एक अलग सी उड़ान भरने को आतुर था। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी थी वैसे वैसे रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं वो अपनी दुल्हन के पास कमरे में कब जा पाएगा। तभी उसकी बड़ी भाभी सोनम ने उसे इशारे से बुलाया तो उसके मन के सोए हुए अरमान फिर से जागने लगे। वो झट से भाभी के पास पहुंच गया तो उसकी भाभी कहने लगी कि देवर जी, अब क्या रात भर यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे ही मारते रहेंगे? जाइए अपनी कमरे में, देवरानी जी इंतजार कर रही होंगी। रोहित मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा तो सोनम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा नेक कहाँ है? आप मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए क्या? रोहित सर खुजाते हुए बोला, भाभी उपहार की बात कल सुबह नहीं कर सकते क्या? हम अभी मुझे कमरे में जाने दो ना, मुझे बहुत थकान हो रही है। सोनम शरारत से बोली, मुझे खूब पता है कि आपको कैसी थकान हो रही है। सीधे सीधे मेरा गिफ्ट निकाल कर मेरी हथेली पर रख दीजिए, फिर जाइए आप अपने कमरे में, आपको कौन रोकेगा? रोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? सोनम बोली कि गिफ्ट मांग कर थोड़ी ना लूँगी, वो तो दिल से दिया जाता है। रोहित मुंह बनाते हुए बोला, और अगर दिल ना करे तो? सोनम नकली गुस्से से आंखें बड़ी करती हुई बोली, यह क्या बात हुई भला? यह तो बस बहाने हैं। रोहित ने धीरे से कहा कि अरे भाभी, मैं गिफ्ट लाना भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? सोनम मुस्कुराते हुए बोली, और जब सब मुझे पूछेंगे कि देवर ने क्या शगुन दिया है तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? उपहार तो आपको देना ही पड़ेगा। रोहित ने मुस्कुराते हुए सोनम को गिफ्ट दे दिया। सोनम मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप गिफ्ट लेकर आए थे, फिर भी इतनी देर से मुझे मजाक कर रहे थे? रोहित हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, मजाक करना तो मेरा हक बनता है ना। सोनम मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिएगा देवर जी, कहीं ये मजाक आपको भारी ना पड़ जाए। ऐसा कहकर वो खिलखिलाते हुए वहाँ से चली गई और रोहित मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी हुई
लंबा सा घूंघट निकाले हुए बिस्तर पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। चादर पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। रोहित ने दरवाज़ा बंद किया। वो प्रेम के सागर में गोते लगाने को मचल उठा। नई दुल्हन के यौवन के सौंदर्य का रसपान करने के लिए वो व्याकुल हो उठा। उसका प्रत्येक अंग प्रेम की अटखेलियाँ खेलने को तैयार था। वो आगे बढ़कर दुल्हन के पास बिस्तर पर बैठा, लेकिन बैठा ये क्या, बिस्तर पर बैठते ही चादर के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगीं। उसे अजीब सा अनुभव हुआ। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने चादर हटाकर देखा तो पूरे बिस्तर पर पापड़ बिछे हुए थे। ये सब देखकर रोहित हैरान रह गया और जोर से चिल्लाकर बोला, ये किसकी शरारत है? रोहित का झुंझलाहट भरा स्वर सुनकर कमरे के बाहर से हंसी ठहाकों की आवाज़ें आने लगीं। रोहित ने नाराज होकर दरवाज़ा खोला तो घर के बाहर परिवार के बहुत से सदस्य खड़े होकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। रोहित गुस्से में कुछ कहने को हुआ, तभी वहां से सभी लोग चले गए। रोहित ने फिर से दरवाज़ा बंद किया और वापस कमरे में आया। फिर सिर खुजाते हुए अपनी पत्नी से बोला, सुनो जरा, तुम नीचे उतरो, मैं ये सब ठीक कर देता हूँ। उसकी दुल्हन चुपचाप घूंघट लिए हुए बिस्तर के किनारे खड़ी हो गई। रोहित ने मन ही मन उन शरारत करने वालों को कोसते हुए सारे पापड़ हटाकर पूरे बिस्तर की सफाई की और कवर्ड से एक साफ सुथरी चादर बिछाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ बैठो ना, ये मेरे घरवाले भी ना बहुत शरारती हैं। देखा ना तुमने कितनी शरारत करते हैं। उसकी दुल्हन कुछ बोली नहीं, बल्कि उसने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति का इशारा किया। अब रोहित के अरमान एक बार फिर से मचलने लगे थे। वो धीरे से पत्नी के पास बैठ गया और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट निकालकर बोला, वैसे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो कोई भी तोहफा फीका है, फिर भी मेरी तरफ से हमारे जीवन की पहली रात पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार ले आया हूँ। आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इस सफ़र में इतनी खूबसूरत जीवन संगिनी मिली। रोहित के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली थीं। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा तो दुल्हन ने अपना चेहरा थोड़ा पीछे कर लिया। उसकी इस अदा पर रोहित सोचने लगा कि अच्छा, यह मुझसे शर्मा रही है। वो मुस्कुराते हुए उठा और उसने फिर से घूंघट उठाने की कोशिश की। 2-3 प्रयासों के बाद रोहित ने आखिरकार अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा ही दिया। लेकिन ये क्या, दुल्हन का चेहरा देखते ही वह चौंक कर उठ खड़ा हुआ और दुल्हन के जोड़े में उसके जीजा जी हंसते हुए उठ खड़े। उन्होंने झट से दरवाज़ा खोल दिया और रोहित का कमरा फिर से परिवार के लोगों से भर गया। सभी हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे और रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। तभी पीछे से रोहित की माँ माला देवी जी आईं और रोहित की छोटी बहन के कान खींचते हुए बोली, बस बहुत हो गई मजाक मस्ती, मेरे रोहित को और परेशान ना करो। वहाँ नई दुल्हन भी थकी हुई होगी, अब इन दोनों को थोड़ा आराम करने दो। माला देवी जी को देखते ही सभी का हंसना खिलखिलाना शांत हुआ और रोहित की भाभी कहने लगी, अरे देवर जी, आप नाराज मत होइए, हम अभी आपकी ओरिजिनल दुल्हन को लेकर आते हैं। इतना कहकर सब धीरे धीरे एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर में रोहित की भाभी मालती को कमरे में लेकर आ गई। मालती दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई थी और उसने लंबा घूंघट लिया हुआ था। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ा और रोहित को छेड़ते हुए बोली, सुबह जल्दी उठ जाइएगा। फिर अपने आंचल से मुंह दबाकर हंसती हुई बाहर चली गई। रोहित ने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इस मजाक मस्ती के चक्कर में उसका दिमाग बिल्कुल भन्नाया हुआ था, लेकिन कमरे में मालती की उपस्थिति ने जादू सा कर दिया था और रोहित फिर से सुहाग रात की खुशी को महसूस करने लगा और उसने
धीरे से मालती का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा करके सब कुछ करना शुरू कर दिया। मालती भी अपने पति की बाहों में अपना यौवन न्यौछावर कर दिया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और सारी रात के एक दूसरे में समा गए। कहानी कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी की सारी स्टोरीज सबसे पहले आपके चैनल में दिखाई दें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची, अच्छी और मजाकिया कहानियों के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए।